आप सबको जय मसीह की। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। प्रभु का आशीष आप सब पर बनी रहे। रोजाना हम ऐसे परीक्षाओं से गुजरते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता। हर विश्वासी के जीवन में परीक्षाएं होती हैं, पर बात यह है कि वे उन परीक्षाओं में खड़े होते हैं या गिर जाते हैं। ये मुख्य बातें हैं। और आज हम शास्त्र देखेंगे, पवित्र शास्त्र मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय से 1 पद से लेकर 11 पद, जहाँ पर यीशु की परीक्षा होती है। मत्ती अध्याय 4। बपतिस्मे के बाद पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि शैतान से उनकी परख की जाए। 40 दिन और 40 रात कुछ नहीं खाने के बाद उन्हें जोरदार भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उनसे कहा, यदि आप परमेश्वर के बेटे हैं तो इन पत्थरों से कहें कि रोटी में बदल जाएं। यीशु ने जवाब में कहा, लिखा है कि इंसान सिर्फ खाने से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर शब्द से जिंदा रहेगा। तब शैतान ने उन्हें पवित्र नगर यरूशलेम में मंदिर की चोटी पर ले जाकर कहा, अगर आप परमेश्वर के बेटे हैं तो अपने आप को नीचे गिरा दीजिए, क्योंकि आपके बारे में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देंगे ताकि आपके पैरों में पत्थर से चोट न लगे। यीशु ने जवाब दिया कि ये भी लिखा है कि तुम अपने प्रभु परमेश्वर को मत परखो। फिर शैतान ने यीशु को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर सारी दुनिया के राज्य और उनकी शान दिखाई और ये भी कहा, अगर आप गिरकर मुझे दंडवत करें तो मैं ये सब कुछ आपको दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, भाग यहां से शैतान, क्योंकि लिखा है कि तुम अपने प्रभु परमेश्वर को दंडवत करो और उन्हीं की सेवा और उपासना करो। तब शैतान भाग गया और स्वर्गदूत आकर यीशु की सेवा में लग गए। ये घटना हमें अदन की वाटिका के बारे में याद दिलाती है। और जब शैतान यीशु से बात कर रहा है उसकी परीक्षा के लिए, तो हम ध्यान दें कि वो कहता है कि तू इस पत्थर से कह दे ये रोटी बन जाए। जाहिर सी बात है, यीशु 40 दिन रात निराहार थे। उन्होंने कोई प्रकार का अन्न या आहार नहीं लिया और ऐसे में उनका भूख होगा। और ऐसे में शैतान बोलता है कि तू इस पत्थर को रोटी बन जाने की आज्ञा दे। और शास्त्र बताता है कि यीशु कैसे उनका प्रतिक्रिया दे रहे हैं। याद रखें, शैतान का पहली बात होता है भोजन के बारे में, और वो भोजन की बात करता है। ये आम बात है कि आज हर मनुष्य अपने भोजन के लिए, पेट के लिए परिश्रम कर रहा है। और हम सब जानते हैं कि भोजन जो है हर किसी की ज़रूरत है, मुझे भी ज़रूरत है। लेकिन बात यह है कि उसका हम किस तरह से इंतज़ाम करते हैं। प्रियो, शैतान हर दिन इन परीक्षाओं में गिराता है, क्योंकि जब लोग भोजन के लिए, पेट के लिए पैसे कमाते हैं, वे झूठ बोलते हैं, अन्याय करते हैं, गरीबों को ठगते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने पेट के लिए। याद रखें, ये बात हम स्पष्ट रखें कि ये परमेश्वर ने कहा कि तुम खाने के विषय में चिंता मत करो। जब हम परिश्रम करते हैं उसका अच्छा फल निकलेगा। लेकिन सुलेमान कहते हैं कि मनुष्य का सारा परिश्रम उसके पेट के लिए रहता है, परंतु उसका मन नहीं भरता है। और फिर हम देखते हैं कि कैसे शैतान भोजन की बात करता है। और आज के समय में हर कोई व्यक्ति भोजन यानी पेट के लिए जो बिजनेस करते हैं, चाहे वो जॉब करते हैं, कहीं ना कहीं उनमें ईमानदारी गिरता हुआ जा रहा है, क्योंकि शैतान उन्हें परीक्षाओं की ओर ले जा रहा है, उनके भोजन की ओर ले जा रहा है। लेकिन ये मुख्यता नहीं है। और दूसरी बात जहाँ पर हम देखते हैं कि इन्हीं बातों में हम सीखते हैं कि यीशु मसीह किस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। उन्होंने कहा, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। प्रियो, हमारे शरीर के भोजन के साथ साथ हमारे लिए आत्मा का भोजन यानी परमेश्वर का वचन जरूरी है। और साथ ही हम यहाँ सीखते हैं यीशु मसीह किस तरह आत्मा का तलवार उपयोग कर रहे हैं।
हर मसीहियों को चाहिए कि वे परमेश्वर का वचन को अपने जीवन में इस्तेमाल करें। और दूसरी बात हम देखते हैं, शैतान ने कहा कि स्वयं को उस मंदिर से, उस चोटी पर से नीचे गिरा ले, यानी स्वयं को नष्ट कर दे। ये उसने फिर जब देखा कि यीशु मसीह वचन का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हमला करने के लिए, तो शैतान भी उस वचन को लेता और उसे गलत तरीके से लेकर आता है और कहता है, वहाँ पर लिखा है परमेश्वर के वचन में कि वो तुम्हें अपने स्वर्गदूत को भेजकर अपने हाथों में उठा लेंगे, गिरने नहीं देंगे, यानी मरने नहीं देंगे। परंतु प्रियो, क्या आपने ये बात नोटिस किया? WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो बताता है कि हर साल 8 से 10 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। शैतान उनके भावनाओं में छेड़छाड़ करता है और वे आहत हो जाते हैं, वे निराश हो जाते हैं और निराशा के इतने गहराई में चले जाते हैं कि वे अपने आप को नष्ट करते हैं। शैतान इस तरह से उनकी परीक्षाएं लेता है कि वे अपने आप को नष्ट कर दें। और कई एक बार शैतान यह परीक्षा में डालता है कि हम परमेश्वर की परीक्षा करें, हम स्वयं को नष्ट करें, हम अपने शरीर को नुकसान पहुंचाएं। और ऐसा लोग करते हैं। कई एक लोग नशा करते हैं जीवन से निश्चिंत रहने के लिए, परंतु वे परमेश्वर की परीक्षा लेते हैं। यीशु ने कहा, सावधान, अपने पिता परमेश्वर की परीक्षा ना लेना। हम इन बातों को ध्यान रखें कि वहाँ पर हो क्या रहा है। शैतान फिर कहता है, यीशु के सामने संसार का सारा वैभव, सुख संपत्ति, भोग विलास, ऐशो आराम, नाम, वासना, शोहरत, काम और ऐसे जितने भी दुनिया की चीजें हैं यीशु के सामने रखता और दिखाता है और कहता है, देखो ये सारी चीजें। याद रखें, देखो। और हम आदम की वाटिका को भूले नहीं हैं। वो पहला आदम जिसने पाप करके गिर गया, परमेश्वर की आज्ञा को ना मान कर गिर गया। ये दूसरा आदम जिसने परमेश्वर की आज्ञा को माना और परीक्षा में स्थिर रहकर हमें भी बचाया। प्रियो, यीशु ने कहा कि तू केवल अपने ही परमेश्वर की उपासना करना। शैतान ने कहा, मुझे झुक कर दंडवत कर, मैं संसार की ये सारी चीजों को दे दूंगा, देखो ये चीजें। बहुत ही दुख की बात है, आज कई ऐसे लोग हैं जो इन चीजों के पीछे भाग रहे हैं, संसार की चीजों से प्यार कर रहे हैं और ये यीशु के सामने रखता है। जब हम इन चीजों में गिरते हैं, हम नाम के लिए मरते हैं, हम आदर के लिए मरते हैं, हम ऐसे संसार के नाशवान चीजों के लिए जीते हैं और मरते भी हैं, तो हम परमेश्वर की नहीं परंतु शैतान की आराधना करते हैं, शैतान की उपासना करते हैं। क्योंकि उसने कहा, गिर कर मुझे दंडवत करो, परंतु यीशु ने कहा, नहीं, केवल अपने परमेश्वर की उपासना करो। प्रियो, बहुत दुख की बात है, बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग ये करते हैं और अपने आप को स्वयं को मसीही कहते हैं। ये बहुत दुख की बात है। ये परीक्षाएं हमारे जीवन में प्रतिदिन आएंगी। आपके पेट, आपके भोजन के लिए, जहाँ पर आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर शैतान आपको परीक्षा में लेकर आएगा कि आपको लालच दे और भी पैसे मिले। शैतान आपको नष्ट करने के लिए बोलेगा, आपके शरीर को हानि पहुँचाने के लिए बोलेगा। फिर शैतान संसार के सारे सुख और वैभव को दिखाएगा कि आप उसमें गिरें और आप परमेश्वर की नहीं परंतु शैतान की आराधना करें। लेकिन कदापि नहीं। प्रभु ने हमें सिखाया कि हम कैसे इन चीज़ों से बच सकते हैं। याद रखें, यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय के 41 वचन में कहते हैं, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। जी हाँ, इस चीज़ों से बचने के लिए, इन परीक्षाओं से बचने के लिए हमारे पास एकमात्र विकल्प है, वो है प्रार्थना और परमेश्वर के वचन को सही से अपने जीवन में लागू करना। प्रभु हम सबको मदद करते हैं और वो आपकी भी मदद करेंगे। केवल और केवल प्रभु का वचन और प्रार्थना से ही हम इन परीक्षाओं से बच सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।